स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। चलिए नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी, पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। भव्य दीपोत्सव के लिए छावनी में तब्दील हुई रामनगरी, आज से बाहरी लोगों की नो एंट्री। जोधपुर में निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार गिरी, मलबे के नीचे दबने से 9 मजदूरों की मौत। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जश्न की तैयारी है। बताया जा रहा है कि आज यानी बुधवार शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जश्न में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। एनडीए 125 सीटों पर जीत के साथ पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही, जबकि महागठबंधन 110 सीटों पर सिमटी। एनडीए में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई है और उसने 74 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि जेडीयू को 43 सीटें मिली हैं। चौथे भव्य दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींचा जा रहा है। इसमें कार्यक्रम स्थल से लेकर सरयू तट तक के उस पार तक और संभावित आतंकी खतरे के मद्देनजर सुरक्षा प्लान तैयार कर लिया गया है। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अफसरों की माने तो अयोध्या शहर के बाहर के लोग दीपोत्सव स्थल के आसपास तो क्या अयोध्या में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके लिए रूट डायवर्जन किया जा रहा है। यहाँ तक कि कार्यक्रम स्थल पर आमंत्रित किए गए लोगों को भी LIU जांच कराई जा रही है। बिना अनुमति पत्र के कोई कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे वे अयोध्या शहर का ही क्यों न हो। यही नहीं, अयोध्या को लेकर जो संभावित आतंकी खतरा बना रहता है, उसे लेकर भी सुरक्षा रणनीति बना ली गई है और इसके तहत बम डिस्पोजल दस्ता और क्विक रिएक्शन टीम समेत सुरक्षा बलों को बाहर से बुलाया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल समेत हर महत्वपूर्ण स्थानों की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसे लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार गिरने से 9 मजदूरों की जान चली गई। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे 14 मजदूरों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि दीवार के नीचे अभी कुछ और मजदूरों के दबे होने की भी आशंका है। ACP नीरज शर्मा ने बताया कि घायल 6 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टैक्सी चालकों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पहुंचे टैक्सी चालकों ने एम्बुलेंस के अलावा अपनी अपनी टैक्सियों में भी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जोधपुर के बासनी फेज द्वितीय में निर्माणाधीन फैक्ट्री की छत गिरने से श्रमिकों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। जिला कलेक्टर से बात कर घटना की जानकारी ली है। फंसे हुए श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। उन्होंने हादसे में मारे गए हर मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, तो वहीं गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 40-40 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। राजधानी जयपुर में जिला प्रशासन की ओर से मिलावटी मावा और मिठाई पकड़ने और नष्ट करवाने का अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। पावटा क्षेत्र में टीम ने एक मिठाई की दुकान पर रिफाइंड ग्लूकोज और चीनी मिलाकर मिल्क शेक बनाने की प्रक्रिया को रुकवाया। जानकारी के अनुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ अशोक कुमार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह और सुशीला चोटवानी की टीम ने पावटा कस्बे में एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा, तो वहीं भारी मात्रा में मिल्क केक तैयार किया जा रहा था। मौके पर जब जांच की तो पता चला कि दूध में से क्रीम निकालकर शेष बचे सरपेटा रिफाइंड सोयाबीन तेल, ग्लूकोज, चीनी मिलाकर तैयार किया जा रहा था। टीम द्वारा इसे मौके पर ही रुकवाया गया और वहां पर पड़ा सारा माल और तैयार मिल्क केक में से नमूना लेकर शेष लगभग 1.5 क्विंटल मिल्क केक को नष्ट कराया गया। कुचामन सिटी के लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट ने विजेंद्र सिंह भावता के सौजन्य से सर्दी के एहसास को देखते हुए गांव हरिपुरा में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए हैं। कंबल पाकर गांववासियों ने लॉयंस सदस्यों को दुआएं दी हैं। समाज सेवी घीसालाल शर्मा ने बताया कि गांव के लोगों को कंबल की जरूरत थी, जिसकी व्यवस्था करने लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट को कहा, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और इसके लिए उनका आभार। लॉयन राम काबरा ने बताया कि प्रांतीय ध्येय वाक्य मुस्कुराहट के साथ सेवा को चरितार्थ कर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ही विश्व की सबसे बड़ी सेवा है। राजस्थान में चल रहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के 11वें दिन आज इसके समाधान की राह निकल सकती है।
आंदोलन और पटरी पर बातचीत करने के लिए अड़े गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के तेवर अब कुछ नरम नजर आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आज गुर्जर समाज के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया। उसके बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला हिंडौन से जयपुर के लिए रवाना हुए। मसले के समाधान के लिए आज सीएम निवास पर दोपहर 12 बजे वार्ता प्रस्तावित हुई। सीएम अशोक गहलोत ने गुर्जर नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। इसके बाद कर्नल अपने पुत्र विजय सिंह बैंसला और गुर्जर समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ जयपुर के लिए रवाना हुए। पुलिस से तो नेचुरली छुटपुट घटनाएं तो हो ही जाती हैं। मैंने उनको बता दिया शांति से रहें और इसके साथ ही मैं पुलिस से कह रहा हूं कि वो प्रोवोकेटिव स्टेप्स ना लें। हम तो आंदोलन करेंगे क्योंकि 20 दिन के बाद भी हमें हमारा हक नहीं मिला, तो हमें आंदोलन करने दें और हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। आई हैव टोल्ड देम। आंदोलन का आज तीसरा दिन है। कल यहाँ पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने आज तक का अल्टीमेटम, आज तक का समय मांगा था और उन्होंने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उसके बाद में आपको अवगत करवाएंगे। क्या कुछ और कोई वार्ता आगे बढ़ी इस मामले में? उनकी तरफ से कोई मैसेज ही नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के लिहाज से अगले 3 महीने चुनौती भरे हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं आने देने को कहा। गहलोत ने मंगलवार को राजधानी से लेकर ब्लॉक स्तर तक की समीक्षा बैठक में कहा कि कोविड-19 प्रबंधन में राजस्थान देश में एक मॉडल राज्य के रूप में सामने आया, लेकिन दुनिया में हमारे प्रयासों की सराहना भी हुई है। लेकिन अब त्योहारी सीजन, सर्दी के मौसम और प्रदूषण के कारण अगले 3 महीने महामारी के दृष्टिकोण से चुनौती भरे हो सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन, चिकित्सा और अन्य संबंधित विभाग पहले की तरह ही आगे भी समन्वय तथा पूरी क्षमता के साथ प्रबंधन करें ताकि आने वाले दिनों में महामारी की स्थिति विस्फोटक ना बने। इसी के साथ स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज।